जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी और रासायनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा लेसन है रोम कंप्यूटर फंडामेंटल के डे 4 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे 4 में सब्जेक्ट यानी टॉपिक है हमारा रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जबकि जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले जो डे वाइज वीडियोस बने हुए हैं उनके साथ ही आपका एक नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो है जिसको आप शुरू से देखते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, यहाँ पे पहले ही लिखा है, आप इतना तो जानते ही हैं कि जो है रीड ये रोम जो है कंप्यूटर के अंदर अगर देखा जाए तो मेमोरी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी और रोम ये भी एक मेमोरी है। तो बाकी सब मेमोरी के बारे में तो यूट्यूब वीडियो में जितना बताया गया ठीक है, उसके आगे यूट्यूब कॉन्सेप्ट में आपको मिलता रहेगा। फिर आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, ये है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है इसको एक बार समझ लें आप, इसके बाद में बोर्ड पे समझा देंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी एक बात, जब आप वीडियो देखते हो यू कांट अंडरस्टैंड इट परफेक्टली वेल देन यू कैन सी द वॉच द यूट्यूब कॉन्सेप्ट अगेन, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप देखते रहिए। और ये है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा मेमोरी जिसे आप सिर्फ रीड कर सको। उसका अगर फुल फॉर्म देखें तो यही बता रहा कि मैं क्या हूं। रीड ओनली मेमोरी मतलब मुझे सिर्फ पढ़ सकते हो आप। रीड ओनली मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सके, उसमें कुछ चेंज ना किया जा सके, उसमें हम कुछ अमेंडमेंट ना कर पाए, तो ये रीड ओनली मेमोरी होती क्या है। सब्जेक्ट तो कंप्यूटर फंडामेंटल है, लेकिन ये जो रोम होता है कई जगहों पे पाया जाता है। जैसे आपके टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया या कार हो गए, उनमें जो कुछ फीड होते हैं, यानी कंपनी जो डाटा उसके साथ देती है वही आपका रोम होता है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो या माइक्रोवेव ओवन हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसको आप डिटेल में समझ लीजिए। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं एक बूट स्ट्रैप होता है, जब आपकी बूटिंग होती है कंप्यूटर की, इसके बाद में आपका डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप के ऊपर में जो विंडो आता है उसमें जो पहले से डाल दिया गया है, कंपनी ने कुछ भी उसको डाला है, उसमें अगर हम चाहे चेंज कर ले तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब देसी भाषा में आप समझ लो, अगर बच्चे को माँ बोल दी बेटा जब नदी में कूदना तो नाक बंद करके कूदना, नहीं नाक में पानी आ जाएगा, और उसको अच्छी तरह बिलीव कर दी, उसके रोम में उसने डाल दिया कि अभी नदी में कूदे, वो समझ गया बच्चा कि अगर मैं नदी में कूदूंगा तो मेरे नाक में पानी चला जाएगा। जब भी वो नदी में जंप करेगा नाक बंद करके ही जंप करेगा। कहने का मतलब कंपनी ने डाटा डाल दिया, ठीक है। उसका कंपनी क्या है, एक बच्चे का कंपनी उसका माँ बाप होता है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह जो कंपनी बनाती है कोई भी कंपनी, और अगर मान लो आप कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेते हैं रोम की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल ही है, तो इसमें जो भी डाटा होता है वो आपको कहाँ मिलता है, मोस्टली सी ड्राइव में आपको मिलेगा। उसको खोलोगे आप तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे आप टीवी का, तो टीवी में आप रिमोट देखा होगा, वहां पे जो नंबरिंग होता है आप दबाते हो, वहां पे टक से उसको पता लग जाता है। 3 दबाते हो यार क्यों नहीं पता लगता, क्यों ये क्यों नहीं आ जाता 3 दबाने से, क्योंकि उसके रोम में पहले फीड है कि बाबू अगर 3 दबाएंगे तो आप 3 दबाना, ठीक है। और अगर आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप मान लीजिए 20 मिनट के लिए, ठीक है, 20 मिनट के लिए अगर आप उस पे सेट कर दिए कि मेरा कपड़ा जो है धुल के रेडी हो जाए, इसके बाद 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद लाइट चली जाती है तो वहीं पे वो बंद हो जाता है। मेमोरी इसकी है बहुत स्ट्रांग, इसे याद रखता है कि मैं 15 मिनट चलाऊं, नेक्स्ट अब 5 मिनट और चलूंगा, तो जब दोबारा लाइट आएगी 5 मिनट और चल के इसके बाद आपको रिप्लाई दे देगा कि आपका कपड़ा रेडी हो गया, वॉश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप गाड़ी में चलते हो, मान लो कोई बढ़िया व्हीकल में बैठते हो, उसमें फैसिलिटी दी है कंपनी ने कि अगर दरवाजा खुला तो बोलता है कि योर राइट डोर इज ओपन, तो हमें पता लग जाता है दरवाजा खुला। अब आप सोचो कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अगर दरवाजा खुला रहे तब भी ये नहीं बोलेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप चाह के भी आप गाड़ी खरीद दे, पैसे दे दिए, सब कुछ आप गाड़ी चला सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं, बट यू कांट चेंज एनीथिंग इन इट्स रोम। इसके रोम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने उसको सिखा के भेजा है। ये है आपका रोम। इतने से मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, फिर भी इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए। इट्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी वेयर ऑल लॉजिकल डाटा इज स्टोर्ड दैट कैन नॉट बी चेंज। कहने का मतलब यह क्या है, नॉन वोलेटाइल है, बिल्कुल स्ट्रांग मेमोरी वाला है, भूलता नहीं है। और मेमोरी वेयर ऑल लॉजिकल डाटा, जितने लॉजिकल डाटा होते हैं वो यहीं पे स्टोर्ड होते हैं, वी कैन नॉट चेंज। हम इसे कभी बदल नहीं सकते, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन कंपनी ने देखा जब कुछ बदल ही नहीं सकते हम,
तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ किया, तो पहले जो बनाया वो क्या था, पीरोम। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद बनाया ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो इरेजेबल है, अब ये कंपनी पहले क्या था, जब से प्रोग्रामेबल था तब तो जो उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन अब जब इरेजेबल हो गया, यानी मिटा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अमेंड कर दिया ईपीरोम। अब वो कंपनी थोड़ा बहुत उसमें अपना इरेज करके कुछ और अमेंड कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है डबल ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपके लिए मैं यहाँ पे इसके जितने फुल फॉर्म है वो लिख देता हूँ, बाकी रोम का फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। प्रोग्रामेबल, तो ये हो गया आपका ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीस प्रोग्रामेबल रोम। तो आप देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये रोम जो है तीन टाइप में है, पीरोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम। पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ रोम कंप्लीट लिख दिया हूं क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी। तो आप ऐसे पढ़ोगे, अगर आपसे ये लिखा जाए तो व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ पीरोम, देन योर अप्लाई शुड बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे मत बोलिएगा कि प्रोग्रामेबल रोम, ऐसा नहीं। अगर इस फुल फॉर्म आप बता रहे हो तो फुल फॉर्म आपका होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। कहते प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और मैं वादा करता हूं आपसे, मेरे इस डे वाइज वीडियो पे आप अगर कंटिन्यू बने रहेंगे, इफ यू रिमाइंड योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, तो मैं वादा करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश आपका अपडेट होता रहेगा और बहुत अच्छा नॉलेज अचीव कर सकते हैं आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।